नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश वशिष्ठ। राहुल गांधी जा रहे हैं बर्लिन। अब राहुल गांधी बर्लिन जा रहे हैं तो इस पे टेंशन बहुत है। किसको टेंशन है? बीजेपी को टेंशन है। बीजेपी को टेंशन क्यों है? वो कह रहे हैं अब ये बाहर जाके बयान देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और सारा फोकस राहुल गांधी के विदेश जाने पे देना चाहते हैं। और उसके साथ ही चैनलों पे समीक्षा शुरू हो गई है कि भाई राहुल गांधी जो है वो सीरियस पॉलिटिशियन नहीं हैं, वो ये नहीं है, वो नहीं है, कभी भी चल देते हैं, उनको बहुत छुट्टी चाहिए होती है, वगैरह वगैरह। बिहार चुनाव के बीच में भी चले गए थे। लेकिन इस समय ये फिक्र किसकी होनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी की या फिर कांग्रेस पार्टी के शुभचिंतकों की? अब ये सवाल वो लोग उठाएं सोशल मीडिया पे कि भाई इस समय तुम क्यों जा रहे हो, तो वो तो उठा नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी को क्यों लग रहा है कि ये सवाल जोर शोर से उठाना चाहिए? और मेरा कल का वीडियो याद कीजिए, जब मैंने आपको बताया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बुरी फंसी है और चुनाव सुधार के मामले में राहुल गांधी ने जो बहुत स्पेसिफिक बात कही है उसका उत्तर देने की हालत में नहीं है। देखिए, लंतरा नहीं करनी हो, बातों को घुमाना हो, इधर उधर करना हो, डायलॉगबाजी करनी हो, बीजेपी कर सकती है। लेकिन जब स्पेसिफिक, थॉटफुल, फैक्टफुल बात करनी हो तो नहीं कर सकती। भाई, चुनाव आयोग को आप खुद क्यों चुनना चाहते हो? लोकतांत्रिक तरीके से बन जाए चुनाव आयोग, इसमें आपको ऐतराज क्यों है? इसका उत्तर नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे मसले मेरे दूसरे चैनल पे वीडियो देख लीजिएगा, आज ही है। तो ये चीज़ें बताती हैं कि राहुल गांधी की बर्लिन यात्रा दरअसल मुद्दा इसलिए बन रही है क्योंकि बीजेपी का एक इलेक्शन मैनेजमेंट का, माफ़ कीजिए, हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल है। देखिए, समस्या ये है कि जब जब भाजपा फंसती है, राहुल पे अटैक करती है। भाई, हैं तो और बहुत सारे नेता, इंडिया गठबंधन में अकेला राहुल गांधी थोड़ी है। लेकिन राहुल गांधी को अटैक, क्योंकि उनको पता है कि राहुल गांधी इस वक्त सबसे हैपनिंग लीडर है। देखिए, बिहार चुनाव आया, पार्टी हार गई, लोगों ने कहा ये इनके बस का नहीं है, कांग्रेसियों के बस का नहीं है, राहुल गांधी के बस का नहीं है, ये कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये लोग ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, सीरियस नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के बारे में जो भी चर्चा होती है, जैसे ही उसकी एंट्री दोबारा से होती है, पिक्चर बदल जाती है। वो जो उसके प्रशंसक हैं, उसके समर्थक हैं, वो जो उसे कोस रहे होते हैं, वो अचानक उठ के खड़े होते हैं, अरे, क्योंकि राहुल गांधी ने जब संसद में जो अपना भाषण दिया उसके बाद से वो सब भूल गए, वो शिकायतें उनकी निकल गई दिमाग से। क्योंकि राहुल गांधी के पास में, मैं आपको कह रहा हूँ, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, आज भारत के राजनीतिक फलक पे जो बड़े नेता हैं उनमें उंगलियों पे गिन के ऐसे नेता मिलेंगे जो फिलॉसफिकली, जो इंटेलेक्चुअली और जो मुद्दों को ठोस तरीके से लॉजिकली रखने में सक्षम है। डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल हो सकता है दिलीप कुमार वाला ना हो, राजकुमार वाला ना हो, अमिताभ बच्चन वाला ना हो, लेकिन वो जो कहता है ना, वो बहुत फैक्टफुल होता है, वेल रिसर्च्ड होता है और थॉटफुल होता है। उस आदमी से आप किसी भी एक टॉपिक पे जिसको उसने उठाया है, आप उस पर 10 दार्शनिकों को भी बिठा देंगे, तब भी एक कुछ सब्सटेंशियल निकलेगा। मजाक उड़ाना उड़ा लीजिए, पप्पू है, ये है, वो है, चुनाव हरा देता है, ये कर देता है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा विमर्श है, इसने भारतीय जनता पार्टी को हिला दिया। वैसे गया क्यों है राहुल गांधी? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं देश को बदनाम करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। मोदी जी भी यही करते हैं, वो भी विदेशों में जाके। इनके पूर्वजों ने तो भारत सरकार के खिलाफ विदेशियों को चिट्ठियां लिखी हैं, क्योंकि जब लोकतंत्र खतरे में होता है तो उस वक्त देश से भी ऊपर बढ़ के, देश की सीमाओं के अंदर रहना, सरकार के नियंत्रण में रहना एक बात है, लेकिन देश को बचाना उससे बड़ी बात है। तो आपको अडवाणी, इनका पूरा जनता पार्टी का जो पूरा गैंग था जेपी वाला, इन लोगों ने आह्वान, आप सोचिए, जेपी ने जो, खैर उधर नहीं जाएंगे, बहरहाल जर्मनी जा रहे हैं वो केवल 5 दिन के लिए, 15 से 20 दिसंबर तक, और बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है वहाँ पर रहेंगे, और वहाँ पर वो जर्मनी के कुछ मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं, और भारत के जो एनआरआईज वहाँ रहते हैं, प्रवासी भारतीय, उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे। और 17 को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का एक कार्यक्रम है जिसमें पूरे यूरोप से जो नेता हैं कांग्रेस के, ऐसे समझिए कि इंडियन ओवरसीज जो कांग्रेस है
मतलब कांग्रेस पार्टी की जो अंतर्राष्ट्रीय शाखा है उसके लोग होंगे और उनके बीच से उनके साथ में राहुल गांधी की बातचीत होनी है। पार्टी का कहना है कि ये दौरा पार्टी के वैश्विक सहभागिता, ग्लोबल एंगेजमेंट को मजबूत करने, प्रवासी भारतीयों से जोड़ने और भारत ग्लोबल संवाद को बढ़ाने का एक अवसर है। कठिन भाषा है लेकिन सरल तरीके से बताता हूँ। सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर दुनिया भर में जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, उनको सबको साथ लेके भारत की डेमोक्रेसी की लड़ाई अब व्यापक बनाने की बात होने वाली है। तो सीधी सी बात यह है कि ये यात्रा शीत सत्र के दौरान भले ही हो रही है, लेकिन आलोचनाओं के बावजूद राहुल गांधी की ये यात्रा बहुत महत्व रखती है। किसके लिए? कांग्रेस पार्टी के लिए। अब लोग कह रहे हैं अभी क्यों जा रहे हो? अब बात यह है कि ये 15 दिन का सेशन है। सेशन खत्म हो जाएगा तो क्रिसमस होने लगेगा पूरी दुनिया में। तो इसमें क्रिसमस और न्यू ईयर के माहौल में वहाँ ना तो कोई मीटिंग हो पाएगी ना कुछ पाएगा, क्योंकि जितने भी वहाँ पर जो लोग आने वाले हैं, एनआरआईज आने वाले हैं, वो सभी तो क्रिसमस मना रहे होंगे। वहाँ पे क्रिसमस के दौरान और कुछ नहीं होता। तो इसलिए यात्रा का ये समय भी जरूरी है। लेकिन एक सवाल बार बार उठ रहा है और वो ये उठ रहा है कि राहुल गांधी वहाँ जा क्यों रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो कांग्रेस पार्टी इसमें वाट अबाउटरी का इस्तेमाल कर रही है और वाट अबाउटरी में वो बार बार ये बता रही है कि भैया तुम हमको कह रहे हो कि संसद सत्र के दौरान चले गए, ये तो विपक्ष का नेता है, प्रधानमंत्री चला जाता है। तो उसमें जो है एक लिस्ट आई है जिसमें सुप्रिया सिंह ने तो बड़ी लंबी लिस्ट पोस्ट की है। उसमें तो ये भी डाल दिया कि किस टाइम पे, किस महामारी के टाइम पे, किस विपत्ति के टाइम पे, कब मणिपुर के टाइम पे ये देश से बाहर गए। लेकिन 14 अगस्त में मानसून सत्र में इधर संसद चल रही थी, मोदी जी नेपाल यात्रा कर रहे थे। 15 में 10 और 14 मार्च के बीच बजट सत्र के बीच में ये मॉरिशस, श्रीलंका और सेशल्स चले गए थे। यूके यात्रा की 2015 में ही शीतकालीन सत्र के दौरान, और मार्च अप्रैल 16 में बेल्जियम, अमेरिका और सऊदी अरब गए बजट सत्र के दौरान। अब आप सोचिए, हिंदुस्तान का बजट डिस्कस हो रहा है। जून 19 में जापान के G20 सम्मेलन चले गए और फरवरी 20 में अमेरिका नमस्ते ट्रंप करने के लिए चले गए थे। तब भी बजट सत्र के साथ इनकी यात्रा ओवरलैप कर रही थी। तो सिचुएशन ये है, गए तो वो भी हैं और जा ये भी रहे हैं। लेकिन जो सीधा सा बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे टेंशन चल रहे हैं और इनमें से किसी का भी वो जवाब नहीं दे सकती है। पूरा हिंदुस्तान की हवाई यात्रा को सत्यानाश कर दिया इनके एक जबरदस्ती के नियम ने, जिसको इन्होंने समझदारी से लागू नहीं किया। मैं आपको वीडियो बना के बता चुका हूं कि इंडिगो विंडिगो किसी की गलती नहीं है। सीधे सीधे गलती अगर किसी की है तो सरकार की है। इन लोगों ने पूरा बंटा ढार कर दिया, एक ऐसा नियम बना दिया जिसमें एयरलाइंस चल नहीं सकती थी, और उस नियम को अगर लागू करना भी है तो अचानक करने के बजाय धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से बातचीत के जरिए करना चाहिए था। दादागिरी कर दी। तो अब जो सिचुएशन है, हर तरफ से आप फंसते जा रहे हो। चुनाव के मामले में बहुत स्पेसिफिक राहुल गांधी ने जो बातें रखी हैं स्पेसिफिक, छोटा बच्चा भी होगा उससे भी आप पूछोगे, कहेगा बात सही है, और इसको मानने में बीजेपी को क्या दिक्कत है? ये बड़ा सवाल है। तो इस पूरे माहौल में एक ही रास्ता है, राहुल गांधी। सबसे ज़्यादा हमले किस पे करती है बीजेपी? राहुल गांधी पे। सबसे ज़्यादा डरती किससे? राहुल गांधी पे। और उसी राहुल गांधी को ये भी कहती है कि ये तो पप्पू है और ये आदमी तो हरवा देगा, और जब तक ये कांग्रेस के साथ में तो हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सारा ध्यान राहुल गांधी पे रहता है। तो अभी इस समय अगर ये राहुल की विदेश यात्रा का मुद्दा नहीं उठाएंगे तो इनको हेडलाइन जब दूसरी चीज़ों पे बनेगी, विमान पे, डॉलर हो गया, सोना ऊपर जा रहा है, सोना भारत में इतना महंगा क्यों मिल रहा है, पूरी दुनिया में सस्ता है, तो इन सब चीज़ सस्ता नहीं है पूरी दुनिया में, लेकिन भारत में पूरी दुनिया के मुकाबले दाम बहुत ज़्यादा है। मैंने वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। तो इन सब चीज़ों को आपको जवाब देना पड़ेगा। तो क्या करो? राहुल गांधी में उलझा दो, मीडिया को काम दे दो, भाई तुम राहुल गांधी में लग जाओ। सब लोग राहुल गांधी में लग जाएंगे, राहुल गांधी होने लगेगा। हम भी देखो समीक्षा करें इस वीडियो में राहुल गांधी पे। और चुनावी धांधली, हालांकि हमने चुनावी धांधली में दूसरे चैनल पे वीडियो बना दिया, लेकिन चुनावी धांधली से ध्यान बचाने में पार्टी कामयाब रहेगी, भारतीय जनता पार्टी, और यही उसका मिशन है। और इस मिशन के बीच में मैं फिर कहूँगा कि राहुल गांधी जिन बदलावों, सुधार की बात कर रहा है चुनाव को लेकर, क्या उनको लागू करने में कोई दिक्कत है? क्या वो बीजेपी को कोई दिक्कत है? तो उसको जवाब देना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।